वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग। मैं आपका टीचर अजीज शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं दराज। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से हम सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम बजट सेट कर सकते हैं और किस तरह से हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और सीखते रहिए। और चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और आपने सर्च कर लेना है दराज सेलर सेंटर। ठीक है, दराज सेलर सेंटर जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास पहले पहले ही आ रहा है दराज सेलर सेंटर। ठीक है, और इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ, न्यू अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास एक्टिव हो आपने वो रखना है और उसके बाद आप सेंड ओटीपी वाया व्हाट्सएप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्लाइडर नज़र आएगा जिसमें ऊपर आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आएगी जिसमें इस टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है अपीयर 3 पिलोज। तो आपने 3 पिलोज जब आपको नज़र आए आपने स्लाइडर को छोड़ देना है और इसके बाद आगे आपके पास ओटीपी आएगा और आप यहाँ ओटीपी देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये अपना कोई पासवर्ड बना लो और इसके बाद आपके पास रेफरल कोड ऑप्शनल होता है, इसमें कोई डालने की जरूरत नहीं है, डालने तो कोई मसला नहीं। रेफरल कोड बेसिकली होता है कि आप किसी के रेफरेंस से ये अकाउंट बना रहे हैं तो उसका अगर अकाउंट है तो उसका कोड डाल सकते हैं। और इसके बाद आप इसको यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं और इसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं वो बिजनेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आगे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आप पर्सनल करते हैं तो यानी कि आप एज ए लोकल सेलर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस को सेट करते हैं तो इसका मतलब आप अगर अपना बिजनेस है, आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर अलग से ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और अलग से उसका प्रोसेस होता है। आपने लोकल सेलर के तौर पर काम करना है। आपने पर्सनल करना है। पर्सनल में होता है कि आप कुछ भी अपना उस पे सेल कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटीज होती हैं, आप जैसे मर्जी उस पे कोई भी चीज सेल कर सकते हैं, सब कुछ उस पे। और इसके बाद आपने यहाँ पर स्टोर नेम दे देना है। कोई भी नेम आप यहाँ पर दे दें और यहाँ पर क्लिक कर दें। अच्छा, नेम आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में हम उसको एडिट कर भी सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो आपके पास एक्टिव हो, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दोगे और इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं आपका ये स्टोर नेम आ रहा है और यहाँ पर नीचे आपसे डिटेल मांग रहा है। ईमेल वगैरह आपका हो चुका है और उसके बाद आपने एड्रेस देना है। तो एड्रेस देने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर आके ऐड पर क्लिक करो और यहाँ पर आपने क्या करना है, एड्रेस डिटेल देनी है। अब जो एड्रेस डिटेल देने की जो तरीकाकार होता है उसका, सबसे पहले क्या होता है, आप हाउस नंबर बताएंगे अपना, उसके बाद आपने कोमा दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्ट्रीट नंबर कोई भी आप दे दें, स्ट्रीट नंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर से कोमा और फिर उसके बाद आप कॉलोनी नेम बता दें। ठीक है, और उसके बाद कोमा। ठीक है, उसके बाद रोड बता दें।
ठीक है? और उसके बाद आपने सिटी बता देना है, जो भी आपका है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी, रोड और सिटी, ये आपने याद रखना है कि इस तरह से आपने अपना एड्रेस देना है। उसके बाद आपने अपना रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट ये सेलेक्ट करना है कि आपका रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप अपना पंजाब सेलेक्ट कर लें। और पंजाब में आपका क्या है, मुल्तान है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुल्तान कर लेते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो कि आपका कौन सा साइड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका सूबा आ जाएगा, फिर उसके बाद सिटी, और सिटी के अंदर कौन-कौन सी जगह है, फिर उसका जो मेन आपका आएगा वो आएगा। ठीक है, रोड। और इस तरह से आपने एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अगर आप सेम एज़ वेयरहाउस पे एड्रेस क्लिक करते हैं, तो फिर आगे जैसे आपको ये करते हैं, तो आगे आपको फिर सारी डिटेल देनी पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑफ रखते हैं, अगर ऑन रखते हैं, तो ये वहीं से ही आपका सारा डाटा उठाएगा और आगे कंटिन्यू कर देगा। और इसके बाद आप यहाँ पर आके अपना आईडी बैंक, यानी कि आप अपना आईडी कार्ड दोगे और अपना बैंक डिटेल्स दोगे। तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको बता रहा है सारा कुछ कि आपका पर्सनल अकाउंट है, एड्रेस ये है, सब कुछ है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना आईडी कार्ड अपलोड करें। सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप इसको बैक साइड, और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपका आईडी कार्ड पे नेम है, वो आप पूरा का पूरा नेम बताओ। और इसके बाद आप नीचे आ जाएँ, वो आपसे बैंक डिटेल माँग रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो आप इस तरह से चेक की पिक बना के अपलोड करेंगे। और अगर आपका जायज़ कैश है, तो आपने क्या करना है, जब आप जायज़ कैश ओपन करते हैं, तो आपकी जो प्रोफ़ाइल का ऑप्शन होता है, उस पे क्लिक करेंगे और आगे वो आपका एक ओपन कर देगा। मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। आपने इस तरह का लेना होगा, ठीक है? जिसमें आपका नेम भी आ रहा होगा, आपका आईपीएन नंबर भी आ रहा होगा, आपका वहाँ पर पासवर्ड भी होता है, आपका सारी डिटेल वहाँ पर होती है। तो ये वाला आपने यहाँ पर कर लेना है। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। और नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आपने अकाउंट नेम, यानी कि जो आप जिस नेम पर आपका अकाउंट है वो आपने बताना है। लेकिन यहाँ पर ये आपने याद रखना है, जो आईडी कार्ड आप लगा रहे हैं, उसी आईडी कार्ड का जो सेम नेम है, उसी नेम पर ही आपका बैंक अकाउंट या जायज़ कैश होना चाहिए। ठीक है? अगर आपका जो आईडी कार्ड आप लगा रहे हैं, अगर सेम वही डिटेल पर अकाउंट नहीं है, तो फिर आपका अकाउंट लाइव नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप ठीक है, सेम वही नेम उसी नेम पर होना चाहिए जिस नेम पर आपका आईडी कार्ड है, सेम उसी नेम पर आपका बैंक अकाउंट या जायज़ कैश होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पर आपके पास अकाउंट नंबर आपने दे देना है। अकाउंट नंबर आप कैसे निकालेंगे? अकाउंट नंबर आपके आईबीएन नंबर के अंदर ही होता है। ठीक है? आईबीएन नंबर के अंदर ही होता है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ कॉपी करके रखा है। ये देख रहे हैं, यहाँ से लास्ट से 16 डिजिट कॉपी करने हैं। तो कितने? लास्ट से ये यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ तक आएगा। अल्फ़ाबेट जहाँ खत्म हो रहे होंगे और नंबर स्टार्ट हो रहे होंगे, यहाँ से। लास्ट 16 डिजिट, ये आपने कॉपी करने हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहाँ पर आके अकाउंट नंबर में पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी करके। और उसके बाद आईबीएन नंबर में पूरा पीके के साथ पूरा नंबर आएगा 24 डिजिट का। ये इस तरह से ये वाला। कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है। अकाउंट नंबर 16 डिजिट पे होता है और जो आपका आईबीएन नंबर है 24 डिजिट का होता है। उसके बाद बैंक बैंक नेम आपने बता देना है, क्या है? अब आपने जायज़ कैश लगाया तो आप यहाँ करोगे मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस। ठीक है? और नीचे देखिए बैंक कोड आ रहा है, बैंक कोड
जैज़ का या किसी बैंक का जो है वो खुद ब खुद उठा लेता है ये, ठीक है? जैज़ का 93 है और यहाँ बैंक ब्रांच आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। बैंक ब्रांच आपकी क्या है? जैसे आप मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस आपने बैंक सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपका जो बैंक ब्रांच होगा वो होगा जैज़ कैश, ठीक है? जैसे अगर आपका कोई और फिजिकल बैंक है, ठीक है, यूबीआई वगैरह, आपका यहाँ जो बैंक ब्रांच होगा वो आपका वो नेम आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे बोसा रोड ब्रांच, ठीक है? तो इसी तरह से जो भी आपका है जैसे शालीमार कॉलोनी ब्रांच या कोई भी जिस रोड पर होगी वो आपको अगर कंफर्म ना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका ये क्या है? अदरवाइज़ आपकी जो चेक बुक होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है ब्रांच कोड, ब्रांच नेम वो सारा कुछ ऊपर लिखा होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं यहाँ मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस की हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं? जैज़ कैश। तो यहाँ जैज़ कैश लिख दूँगा और उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएँ, इसको सबमिट कर दें। अच्छा, अब इसने थोड़ी-सी अपडेट ये की है कि पहले आपको जो आपकी इमेजेस होती थी, उसको 500 बाय 500 पिक्सल पर वो करना होता था, सेट करना होता था। लेकिन अब मैंने सेट नहीं किया, मैंने ऐसे अपलोड कर दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा अकाउंट यहाँ तक बन चुका, ठीक है? सारी डिटेल हमने दे दी। आगे हमारा जो होगा लास्ट प्रोडक्ट लिस्ट करने का 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब ये 24 घंटे भी लगा सकता है, 48 घंटे भी लगा सकता है।